ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कृष्ण भगवान की लीला के बारे में कथा सुनाऊंगी। पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ कैसे कृष्ण भगवान की पूजा पाठ की जाती है। आज मैं कहानी बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है, जन्म उत्सव के दिन हमें 12 बजे तक जगना ही रहता है। भगवान का जन्म होने के बाद ही हम आरती करते हैं, उसके बाद से भोग लगाते हैं, और जो भी भोजन करना चाहे भोजन कर सकता है। तो उतनी देर जो हम जगते हैं, उस समय में हमें कृष्ण भगवान की लीलाओं की कहानी सुननी चाहिए या कहनी चाहिए, भजन गानी चाहिए। ये सब भक्ति भाव का ही कार्य करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करे तो कहानी अवश्य सुने या अपने बच्चों को सुनाए। और जन्माष्टमी तो ऐसे भी बच्चों की प्यारी त्यौहार है। हमें जन्माष्टमी व्रत बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का जो भी व्रत करता है उसे भगवान बहुत ही आशीर्वाद देते, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत ऐसा है कि इसे बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, छोटी बच्ची जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी और दिन भर अपने कार्य में उलझी रहती थी और अपने घर के ही काम में रहती। उनके ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, और सब गांव वाले भी उनको बड़े ही प्यार से रखते थे, सबकी चहेती भी थी। लेकिन बहुत ही वो सीधी सादी थी। अगर कोई बात कोई कह देता था तो उसे सत्य ही मानती थी। उनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था। एक बार की बात है कि गांव में एक साधु महाराज आए। वह बूढ़ी माँ के दरवाजे गए। बूढ़ी माँ ने उनका अतिथि देवो भव बहुत स्वागत बात किया। उनका जो भी हो सकता था भोजन कराया, उनकी सेवा की। साधु महाराज देखे, अरे ये बूढ़ी माँ तो बिल्कुल अकेले हैं, इनके ना कोई आगे है ना पीछे है। तो साधु महाराज जब जाने लगे तो अपने झोले से लड्डू गोपाल की मूर्ति निकाल के दे दी। और बूढ़ी माँ से वो बोले कि देखो मैया, ये लड्डू गोपाल है, इनको अपने पुत्र की भांति ही तुम सेवा करना, इनका ध्यान रखना, जिससे तुम्हारा समय भी व्यतीत हो जाएगा और लड्डू गोपाल की सेवा भी होगी। बुढ़िया माँ ने साधु महाराज का धन्यवाद दिया और वह पालना बनाई और लड्डू गोपाल को उसी पालना में सुलाती, झूला झुलाती, स्नान कराती, उनसे बातें करती, उनके कपड़े बदलती। जैसे कि अपने पुत्र से एक माँ जिस तरह से प्यार करती है, उनका सारा ध्यान रखती है, कार्य करती है दिनचर्या का, वैसा सब करती थी। गांव की भी औरतें बहुत खुश थी। सब कहती थी बहुत अच्छा हुआ, साधु महाराज ने मैया को एक दे दिया लड्डू गोपाल, उसी में दिन भर लगी रहती है। बड़ी अच्छी बात है, इससे मैया के भी दिन कट जा रहे हैं और भगवान की सेवा भी हो जा रही है। भजन कीर्तन भी करती थी, कहानियाँ सुनाती थी। सब लोग बड़े खुश रहते थे कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन गांव के कुछ शरारती बच्चे थे, उनके मन में शरारत भर गई। पता नहीं क्या बूढ़ी माँ लड्डू गोपाल से बातें करती हैं, खिलाती हैं, उसको नहलाती हैं। वो जाके बच्चे दरवाजे पे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ी माँ को गुस्सा आया। बाहर आई, गुस्से होकर बोली, अरे मेरा बालक लड्डू गोपाल सो रहा है, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोलने लगे सब बालक, अरे अरे हम चिल्ला नहीं रहे, हम तो खुद अपना खेल रहे थे, लेकिन खेल छोड़ के भाग रहे। एक भेड़िया जो है वो छोटे बच्चों को गांव से उठा रहा है, तुम भी अपने लल्ले का ध्यान रखो, नहीं तो लेके चला जाएगा भेड़िया। कह के बच्चे हंसते हुए भाग गए। लेकिन बूढ़ी माँ उन लोगों की शरारत ना समझी। वो बोली, कौन मेरे लल्ला को लेने आएगा? दरवाजे पे बैठ जाती हूँ। दरवाजे पे डंडा लेके बैठ गई कि मेरे लल्ला को भेड़िया ना ले जाए। और वो लल्ला को 1 मिनट अकेले भी नहीं छोड़ती, अंदर लल्ला सोता, दरवाजे पे पहरा देती। ऐसे 4-5 दिन गुजर गए। बच्चे खूब हंसते थे कि देखो ये भेड़िया को रोकेंगे, और लेकिन उससे बूढ़ी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको चिंता थी कि मेरे लल्ला को कहीं भेड़िया ना ले जाए। वो बार बार यही कहती थी कि मेरे रहते मेरे लल्ला को कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। यह बात सब भगवान देख रहे थे। ऊपर से
भगवान कृष्ण देख रहे थे और हंस भी रहे थे। उनको बड़ा ही अपने भक्त पे दया आया। वो आ गए, एक रूप बदल के बहुत ही सुंदर रूप में आए और बोले क्या कि अरे, तब तक वो देखी, वो बोली कौन है कौन है। तो बोले अरे मैं हूँ, मैं लल्ला को देखने आया हूँ, तुम क्यों चिंता करती हो, भेड़िया नहीं आएगा। वो बोली चल भाग यहाँ से, तेरे कहने के चलते मैं अंदर थोड़ी जाऊँगी, मैं अपनी लल्ला की रक्षा करूँगी। वो बोला अरे बूढ़ी माँ कुछ नहीं होगा, आप अंदर जाओ, लल्ला को भेड़िया नहीं ले जाएगा। फिर वो जोर से डांट के बोली तू भागता है कि नहीं यहाँ से, मेरे लल्ला का तो दुश्मन है। फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया, बोला मैया मैं खुद भगवान हूँ, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ और मैं आपको दर्शन देने आया। जब बूढ़ी माँ ने साक्षात कृष्ण भगवान को देखा तो पैरों में गिर गई, बोली अरे मैं नहीं जानी कि प्रभु आप हैं, मुझे तो लगा कि मेरे लल्ला को कोई लेने आया है। तो फिर वो बोली कि आप मुझ पे कृपा किए हैं। भगवान बोले तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो वो बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लल्ला के साथ ही मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहती। फिर बूढ़ी माँ को बैकुंठ धाम लेके लल्ला के साथ ही चले गए कृष्ण भगवान। जिस तरह बूढ़ी माँ को दर्शन दिए कृष्ण भगवान, उसी प्रकार कथा सुनाने वाले को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ओम वासुदेवाय नमः।